दोस्तों, क्या आपको भी बुखार लग रहा है और बुखार बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा है और उसके साथ पेट में दर्द और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये सिंपल वायरल फीवर नहीं है, ये टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड एक सीरियस इन्फेक्शन जो जानलेवा साबित हो सकता है यदि इसको नज़रअंदाज किया जाए तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड XYZ। दोस्तों, आज बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, क्या इसकी कॉज है और क्या इसकी बेस्ट एलोपैथिक एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि टाइफाइड होता है और एंटीबायोटिक का यूज करने पर टाइफाइड नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से ये टाइफाइड हो जाता है। तो ये रिकरेंस टाइफाइड की इस वीडियो में बेस्ट एलोपैथिक एंड बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे ये पूरी तरह ठीक हो जाए। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी है। ये साल्मोनेला टाइफी गंदे पानी, कंटामिनेटेड फूड और वाटर में होता है और जब भी हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर पी लेते हैं तो टाइफाइड हो जाता है। और ये उन एरिया में ज़्यादा फैलता है जहाँ साफ सफाई ज़्यादा नहीं रहती है। अब बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम की। तो सबसे पहला इसका सिम्टम होता है बहुत तेज बुखार आता है, 101 102 डिग्री बुखार आता है और इसका बुखार स्टेप लैडर पैटर्न में आता है, यानी जैसे जैसे दिन ढलता है इसका बुखार और तेज बढ़ता जाता है और मॉर्निंग के टाइम ये बुखार नॉर्मल हो जाता है। मतलब 100 डिग्री रहेगा, फिर से अगले दिन 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ऐसे ऐसे। और उसके साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कभी इसमें डायरिया होता है, कभी पेट में कब्ज हो जाता है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। और इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, बुखार बहुत तेज रहता है लेकिन पल्स इसका डाउन हो जाता है और उसके साथ कोटेड टंग यानी जीभ पे सफ़ेद लेयर बन जाता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उसके साथ चेस्ट पे रोज कलर्ड स्पॉट दिखाई देता है, मतलब छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं चेस्ट पे। और जब बुखार 14 दिन से ज़्यादा हो जाए तो ये लीवर और स्प्लीन को भी इफेक्ट करता है, लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, कैसे इसको डिटेक्ट करें कि ये टाइफाइड ही है। तो सबसे पहले इसमें विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट एक सस्ता टेस्ट है जो हर जगह अवेलेबल है, गांव या शहर हर जगह अवेलेबल है। और इसका एक ड्रॉबैक है कि ये 7 दिन के बाद ही सेंसिटिव होता है, 7 दिन के बाद ही इसके टाइफाइड का रिजल्ट पॉजिटिव इसमें दिखाता है। और बात करें इसकी टाइटर की तो इसमें 1:160 से ऊपर रहेगा और 1:80 से ऊपर रहेगा तो टाइफाइड पॉजिटिव इसमें दिखाता है। और दूसरा इसका टेस्ट होता है टाइफी.IgG/IgM। ये विडाल के कंपैरिजन थोड़ा महंगा होता है लेकिन ये विडाल से मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मतलब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और ये 2 से 3 दिन में ही इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ये टाइफाइड को डिटेक्ट कर देता है 2 से 3 दिन में ही। तीसरा इसमें ब्लड कल्चर और यूरिन या स्टूल कल्चर भी करा सकते हैं जिससे ये टाइफाइड डिटेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी बेस्ट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्विनोलोन का यूज करें आप, तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन का यूज करें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन यदि यूज करें तो उसमें 500 mg BD सुबह शाम यूज करें कम से कम 10 दिन तक। और यदि इससे रेजिस्टेंट हो जाए यानी बुखार ना उतरे तो उसमें 3rd जनरेशन सिफालोस्पोरिन का यूज करें। इसमें सेफेक्सिम जिसका डोज 20 mg पर kg पर डे, यदि कोई व्यक्ति 40 kg का है तो 800 mg पर डे यानी 400 सुबह 400 शाम को, तो उसको सेफेक्सिम 400 सुबह शाम, जिसका ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है जिप्फी 400, इसको सुबह शाम कम से कम 14 दिन तक यूज करें। और इसके साथ एजिथ्रोमाइसिन जिसका डोज 10 mg पर kg पर डे, यानी कोई व्यक्ति यदि 50 kg का है तो उसको 500, मतलब एक ही टाइम OD, तो उसको आफ्टरनून में दे, दोपहर के दोपहर दे एक गोली केवल। और जिसका ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है एजिथ्राल को 500 mg में OD केवल दोपहर को दोपहर दे। और यदि सीवियर टाइफाइड हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइफाइड हो जाए, तो उसमें IV इंजेक्शन का यूज करें, तो उसमें सेफ्ट्राइजोन जिसका डोज 50 से
75 mg पर kg पर डे होता है। यदि कोई व्यक्ति 50 kg का है तो 25 mg पर डे, जिसको डिवाइडेड डोज में मोनोसेफ 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को दें, कम से कम 10 दिन तक। और उसके साथ डेक्सोना वायल का भी यूज करें 2 ml सुबह शाम, कम से कम 3 दिन तक, जब तक सीवियर टाइफाइड रहे। क्योंकि टाइफाइड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है और पूरे बॉडी में रहता है, तो उसके लिए PCM 650 mg TDS सुबह दोपहर शाम, इसको भी कम से कम 10 दिन तक यूज करें। उसके साथ गैस के लिए पेंटॉप DSR OD ले सुबह के सुबह केवल खाली पेट। और चूंकि टाइफाइड में बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है तो उसके लिए बिंग कम्प्लेक्स टेबलेट का यूज करें, जिसका ब्रांड मार्केट में अवेलेबल होता है बिकोसूल सुबह शाम, इसको भी कम से कम 10 से 15 दिन लें। और एस्ट्रॉइड का यूज करें कम से कम 2 से 3 दिन तक, जब तक सीवियर टाइफाइड रहे। तो उस समय 10 mg वाइसलोन 10 mg सुबह शाम, BD सुबह शाम 2 से 3 दिन तक ले। और जब टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, 14 दिन से ऊपर हो जाता है, तो ये स्प्लीन और लीवर को डैमेज करता है और स्प्लीन और लीवर के साइज को बढ़ाता है और उसके वजह से बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो उस समय Li52 सिरप का यूज करें 2 TSP यानी 10 ml सुबह दोपहर शाम यूज करें। और इन सारी दवाओं के साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जिससे बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहे, जिससे कमजोरी और सुस्ती फील ना हो। और उसके साथ खाना खाने से पहले हाथ रेगुलर धोते रहें और स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें। बात करते हैं इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली इसकी इफेक्टिव मेडिसिन होती है बैप्टीसिया टिंक्टोरिया। बैप्टीसिया का खास सिम्टम ये होता है कि पर्सन बेहोशी जैसा मालूम होता है और बहुत ज़्यादा उसमें कमजोरी होती है। यदि ऐसा लक्षण दिखाई दे तो इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है बैप्टीसिया। इसको 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम इसको लें। और ये अर्ली और मिडिल स्टेज की टाइफाइड की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का खास लक्षण ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को कमजोरी होती है, उसके साथ बेचैनी और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है और पर्सन बहुत ज़्यादा थोड़े थोड़े मात्रा में पानी पीता है। यदि ऐसा सिम्टम दिखाई दे तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दे। और ये आर्सेनिक एल्बम टाइफाइड की एडवांस स्टेज की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है ब्राइनिया। ब्राइनिया का खास लक्षण ये होता है कि इसमें सर में और पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके साथ गला और जीभ सूखने लगता है, नीले पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की इच्छा होती है और पेट में बहुत ज़्यादा कब्जियत रहती है। तो यदि ऐसा सिम्टम रहे तो ब्राइनिया को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दे। चौथी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है चाइना। चाइना का खास लक्षण ये होता है कि इसमें टाइफाइड खत्म हो जाने के बाद यानी पोस्ट टाइफाइड के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, क्योंकि टाइफाइड में डायरिया की वजह से पूरे बॉडी से फ्लूइड निकल जाता है और उसके वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, पूरा उसका बॉडी सुस्त हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है। तो यदि ऐसा सिम्टम रहे तो चाइना को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज करें। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि टाइफाइड ख़त्म हो जाने के बाद फिर से 1-2 महीने के बाद फिर से वो टाइफाइड शुरू हो जाता है। जो यदि ऐसा सिम्टम रहे, रिकरिंग टाइफाइड रहे, तो उसकी 2 सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इससे टाइफाइड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और फिर से कभी नहीं होगा। तो उसकी पहली इफेक्टिव मेडिसिन होती है सल्फर। सल्फर को 200 पोटेंसी में केवल सुबह का सुबह लें, कम से कम 1 से 1.5 महीना तक। दूसरी इसकी सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है टाइफोडिनम 200। यह नोसोड है जो 3 दिन तक ले महीने में, केवल सुबह के सुबह खाली टंग पे। तो ये दोनों मेडिसिन से आपकी रिकरिंग टाइफाइड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने टाइफाइड के बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ग्लोरीफाई योरसेल्फ।